दोस्तों प्राइस एक्शन पे देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मुझे एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा है और वो भी एक शेकआउट के साथ में। तो इसी कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैं बाय करूंगा और सेम कैंडल का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अपने पास सिस्टम में कोई ट्रेड्स नहीं है। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ में कॉल का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो रेगुलर क्वांटिटी के साथ ही काम करेंगे। 5250 के साथ में हम एंटर करेंगे। एक बार मैं आपको ऑर्डर्स और पोजीशन भी दिखा देता हूँ। तो एज ऑफ नाउ कोई ऑर्डर्स नहीं है अपने पास में। द मोमेंट एक अच्छी कैंडल बन जाती है डेफिनेटली यहीं पे मैं ऑर्डर पंच करने की कोशिश करूंगा। चलो, एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनसाइडर कैंडल भी बना हुआ है। तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसे मैं एंट्री करूँ आपको अपडेट कर देता हूँ। चलो दोस्तों, एक बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है, फटाफट यहीं पे एंटर कर लेते हैं। तो मेरी एंटायर क्वांटिटी जो है दोस्तों इसी जोन में फिल हो गई है। एक बार तो हम पोजिशन भी देख लेते हैं। तो पोजिशन यहाँ पे मुझे 3000 2000 माइनस में दिख रही है। और ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर्स यहाँ पे लगभग 156 के अराउंड एंटायर क्वांटिटी हमको फिल मिली हुई है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एक क्लियर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं बात करूँगा तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया गया ट्रेड है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से लॉजिक भी समझा दूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखता हूँ। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिसीजन मेकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी एक प्यारा स्ट्रक्चर तो बन रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि स्पॉट जो है एक बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस जो है ना ये थोड़े लैग कर रहे हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर जो है ना ये हमने कल भी देखा था। कल लाइव सेशन रहता है, एवरी वेडनेसडे मेरा स्टूडेंट्स के साथ में लाइव सेशन रहता है। तो उस लाइव सेशन में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि लिक्विडिटी स्वाइप कब होता है, एग्जैक्टली लिक्विडिटी कब ग्रैब की जाती है, बड़े लोगों को कहाँ पे स्मूथ एंट्री करने के चांसेस होते हैं, उसके सामने एक प्रोडक्टिव मूव कब आती है, उसके सामने कब कब हमको एक शेकआउट दिखता है और हमारे लिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक प्यारी एंट्री कहाँ पे बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कल के सेशन में डिस्कस की थी। तो सिमिलर सेशन जो है ये आने वाले वेडनेसडे को भी अपना होने वाला है। लेट्स सी, एट मोमेंट तो मार्केट गजब का फ्लैट ही दिख रहा है मेरे एंट्री करने के बाद में। जहाँ तक मैं स्पॉट की बात करूँगा तो स्पॉट एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बना रहा है। थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, बट यही चीज़ जो है हमने कल भी देखी थी। सो लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ना नेचर ऑफ मार्केट समझो कि आईवी क्रैश क्या होता है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे ना तो ऑप्शन चेन में आपको कॉल के आईवीज जो है ये अराउंड 9 9:30 के अराउंड दिख रहे हैं। सेम आपको पुट के भी आईवीज जो है इसी अराउंड दिख रहे हैं। लेकिन ये कल जो थे ये अराउंड 12 के अराउंड थे। कॉल के आईवीज जो थे ये 12 के अराउंड थे। तो कल आप देखो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। इसको मैं लिक्विडिटी स्वाइप बोलता हूँ। अगेन इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने सबके लिए बनाया हुआ है। तो आप देखो इतनी बड़ी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्पॉट पे बनी है। ऑप्शन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कल गजब की आईवी क्रैश हो रहे थे। अब सिमिलर स्ट्रक्चर आज भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट में जहाँ पे मैंने पोजीशन लिए वहां से ऑलरेडी स्पॉट आगे भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस में यहाँ पे मुझे वो नेसेसरी मोमेंटम दिख नहीं रहा है। यानी आईवी जो है आज के दिन में गजब की क्रैश हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ठीटा डीके हो रहा है। देखो प्रीमियम डीके होने के बहुत सारे रीजन रहते हैं। एक रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर टाइम देखे तो हम हार्डली यहाँ पे 10 से 15 मिनट अंदर है। 10 से 15 मिनट में इतना ड्रास्टिक टाइम डीके नहीं होता, स्पेशली अगर आज के दिन में एक्सपायरी नहीं है। तो ऐसे दिन आपको आईवीज जो रहते हैं ये कूल ऑफ होते दिखता है। तो एक कंसेप्ट है जिसको हम लिक्विडिटी स्वाइप बोलते हैं, उसके सामने शेकआउट कब आते हैं और आपके लिए ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज कैसे रहती है, ये सारी चीज़ें जो है कल मैंने लाइव में स्टूडेंट्स को बताई थी। और सिमिलर कंसेप्ट को लेके मैंने एक एंटायर नया वीडियो बनाया। जो भी टीसीआई के व्यूअर्स है उनको भी कुछ डेफिनेटली अच्छी इनसाइड लर्निंग मिलनी चाहिए। तो जल्दी वो वीडियो भी मैं आपके लिए रिलीज़ करूँगा। और मेक श्योर करो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आपको भी पर्सनली जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे या फिर आप ऑप्शन सेलर भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भी दिखने वाली है। इन चीज़ों को आप नोटिस किया करो। छोटे छोटे चेंजेस जो रहते हैं ना ये आपके बुक में नोट डाउन किया करो। क्वेश्चन पूछा करो कि भाई अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर मेरी प्राइस एक्शन रीडिंग सही भी है तो भी अभी तक मुझे नेसेसरी प्रॉफिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। जब आपको इसके आंसर मिलेंगे ना दोस्तों तब जाके आपकी लर्निंग जो है ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। दोस्तों एक डल ही मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे में ना जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ना थोड़ा पास आने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली अगर मार्केट आपको फेवर नहीं कर रहा है और प्राइस एक्शन आपको दिख रही है इंटैक्ट है
यहाँ पे हमको थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो जिस कैंडल पे मैंने एंट्री की हुई है ना, इसी के सामने अराउंड 150 के पास में मैं पहले तो स्टॉप लॉस रख देता हूँ, क्योंकि ये ना हार्डली 5 to 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको स्टॉप लॉसेस बड़े रखने होते हैं, बट ऑब्वियस है। बट यहाँ पे अगर मोमेंटम ही लैक है तो ऐसे में थोड़ा हमको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी मूव तो आ रही है अपने डायरेक्शन में, 38,000, 37,000, 40,000। ठीक है, एक बार ना इस कैंडल की मूव को भी देख लेते हैं। अगर ये मूव ना फेल हो जाती है ना, तो डेफिनेटली सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, अदरवाइज तेज़ मार्केट घूम जाएगा। सो 4500 रेगुलर जो मेजर पार्ट बुकिंग होती है मेरी, ये क्वांटिटी में बुक करने के लिए रेडी बैठा हूँ। अब देखो स्पॉट पे 3-4 कैंडल जो है ये मेरे डायरेक्शन में जा रही है, चौथी कैंडल, और यहाँ पे ऑप्शंस में ये पहली कैंडल है जो अपने डायरेक्शन में मूव कर रही है। काफ़ी लेजी डे बोल सकते हैं हम। 20 मिनट्स आफ्टर गेटिंग इनटू अ ट्रेड स्टिल इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट रिजल्ट। तो पिछला एंटायर वीक जो है ना दोस्तों, ये मैं मेरे पर्सनल फैमिली फंक्शन और ट्रैवलिंग के बीच में हो रहा था, तो कुछ वीडियोस मैं आपके लिए नहीं बना पा रहा था। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो मुझे बोल रहे थे सर मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो कंफ्यूजन स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखे बहुत बड़े बड़े स्विंग लग रहे हैं, राइट। तो ऐसे में ना आई विक्रश होना बहुत कॉमन चीज़ होती है। चलो एक बढ़िया कैंडल अपने फेवर में फाइनली जा रही है। कैंडल क्लोजिंग होने को है 75,000, 80,000, 81,000। ठीक है, तो इसी जोन पे ना पहले तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। फाइनली एक अच्छा ट्रेड मिला काफ़ी दिनों के बाद में। ट्रेड आ रहा है जो अपने फेवर में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने मेजर क्वांटिटी जो है दोस्तों यहीं पे बुक कर लिया। 84,000, 85,000 मुझे दिख रहा है। सो बढ़िया ट्रेड चला हुआ है ये। और एक फाइनल बड़ी कैंडल अपने डायरेक्शन में लगी 172 के अराउंड, मुझे पार्ट बुकिंग करने का मौका मिला हुआ है। अब जैसे पार्ट बुकिंग हो गई, उसके बाद में फिर स्टॉप लॉसेस कहाँ पुट करने, ये बहुत नेसेसरी होता है। एक वन वे मोमेंटम आ रहा है, और ना एग्जैक्टली इसी जोन पे मैंने ना मेजर बुकिंग क्यों की है ना, एक बार ये एंटायर ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पार्ट बुकिंग के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हो बड़े बड़े कैंडल्स कहाँ पे लगे थे। ठीक है, तो ये जो बड़ा कैंडल लगा है इसी के बेस के अराउंड 163, 164। ठीक है, तो जब भी आपको ना एक बड़े कैंडल का बेस मिलता है, इस बेस के पास आप कंफर्टेबली ट्रेल करके पास आ सकते हो। ठीक है, एक बार ना लेवल्स फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 164, 163। ठीक है, तो जनरली ना एक मोमेंटम जो आपके डायरेक्शन में जाता है, और जैसे ही आपके डायरेक्शन में कोई मोमेंटम जाता है, अगर वो एक सेलर के जोन के पास आके रुक जाता है, ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा एग्रेसिव ट्रेलिंग करना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, तो अगर हायर हाई स्ट्रक्चर लगते हैं तो यही जो बची हुई क्वांटिटी है इसको मैं ट्रेल करके इसी स्ट्रक्चर के बेस के पास लेके आ जाऊंगा। अब दोस्तों एक ना बेस तो बन रहा है, बेस बन रहा है, यानी बेसिकली ना थोड़े साइडवेज कैंडल दिख रहे हैं, तो इसी के लो के पास में मैंने ट्रेल कर लिया। ऑलमोस्ट 171.95 के पास में मैंने यहाँ पे ट्रेल करके पास आ गया हूँ। जनरली ना मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि सब बड़ा गैप हो गया ना, उसके बाद में ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये क्यों होता है पता है, क्योंकि आप एक सेट ऑफ ट्रेड लगा रहे हो, समझो आप पॉजिटिव ट्रेड्स आपके बहुत सारे जा रहे हो, उसके बाद अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो हमको लगता है कि मोमेंटम में ब्रेक आ गया। सिमिलरली अगर अच्छे खासे लॉस मेकिंग ट्रेड है तो भी आपको थोड़ा टाइम तो रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है। तो एक ब्रेक लेना हेल्दी चीज़ होती है, उसके साथ में कुछ लर्निंग्स आप रखते हो और मार्केट के टच में रहते हो, तो फिर ट्रेड लगाने में दिक्कत नहीं होती। आज मेरी भी 4 से 5 दिन के बाद में फ्रेश ट्रेड लगे हुए हैं, तो उसके सामने अगर आप देखोगे तो वही सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ। आंखें ट्रेन रहती है, आपकी बॉडी ट्रेन रहती है, और जैसे ही आपको आपका सेटअप मिल जाता है आप वहाँ पे ट्रेड लगा देते हो। तो सिमिलर चीज़ मैंने भी आज यही की हुई है, और इसी का हम रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 84। चलो यहाँ पे तो अपना ट्रेलिंग ही लग गया है, देख ही लेते हैं फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ है अपने। सो ऑलमोस्ट 83,951 के प्रॉफिट हुए, डिसेंट प्रॉफिट हुआ है। ट्रेलिंग भी एग्जैक्टली उसी जोन में 171 के जोन में हमारा लगा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है दोस्तों, जहाँ पे हमने काम किया था ना, जैसे मैंने कहा एक मेजर लेवल टूटा, और ये जो छोटे छोटे कैंडल्स जो ब्रेकआउट देते हैं ना, अगर यहीं पे शेकआउट भी आ जाता है और उसके सामने कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी अगर आपको पता है ना, तो ट्रेडिंग आपकी फ्रूटफुल रहती है। तो एग्जैक्टली इसी जोन पे मैंने मेजर प्रॉफिट बुकिंग क्यों की थी, इसका भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन अब देता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल लिया, दैट टू विथ पिन बार, और एक नॉन स्टॉप अच्छी रैली हमको देखने मिली और एक ऐसा जोन मिला जहाँ पे मैंने मेजर प्रॉफिट बुकिंग की। अब ना ये सारा ना टाइम फ्रेम का गेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये मूव पकड़ी है, तो इसका एनालिसिस मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा। देखो, एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे होता है, एग्जीक्यूशन लोअर टाइम फ्रेम पे होता है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे मार्केट जो है एक अच्छे खासे की सेलिंग जोन के पास आया हुआ है। आप देख रहे हो, ये सेलिंग का जोन है जहाँ पे हमने मेजर प्रॉफिट बुकिंग की और हमारी ट्रेलिंग भी उसी जोन में हो गई। अब ये ट्रेलिंग कितनी दूर तक जाएगी ये हमको पता नहीं। नीचे एक बायर का एरिया आपको दिख रहा है ना, वेल जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था ना, तब ये ऐसा सिनारियो हमको नहीं दिख रहा था। सबसे पहले आज का दिन हम हटा देते हैं और मैं फिर से आपको कहता हूँ, टाइम फ्रेम का फंडा आप समझोगे ना तो चीज़ें ईजी है। ऊपर देखो सेलर का एरिया है, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मुझे चीज़ें देखनी है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत कन्फ्यूजन स्ट्रक्चर था, इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के दिन पे बहुत एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा था। ध्यान से समझो, जहाँ पे मैंने एंट्री की वो 10:30 बजे के बाद का टाइम है, तो वहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे के ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखूंगा। और ऐसे में जब मार्केट आज फाइनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, दैट टू फॉर्मिंग अ नाइस बाइंग स्ट्रक्चर, तब मैंने यहाँ पे काम किया। हालांकि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर सेम डे पे तैयार होते हैं उन पे फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर पहले फॉर्म हुए हैं उन स्ट्रक्चर पे मैं डेफिनेटली फोकस करता हूँ। तो सेलिंग स्ट्रक्चर पहले से ही अवेलेबल था, इसीलिए इस जोन में मैंने मेजर प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। अब यहाँ पे भी आप समझो, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इस मूवमेंट में आपको कहाँ पे अंदर आना है। तो सबसे पहले तो डे के स्टार्ट का रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस था वो निकल गया। अब जब ये निकला है ना, तो ये कैंडल जो है ना, ये प्यारी कैंडल होती है। इन पर्टिकुलर कैंडल्स में हमको शेकआउट दिखते हैं। मैं ना इसका एनालिसिस जो है ना, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इस जोन में होता क्या है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब स्मार्ट मनी को एक मुंह लानी होती है और ये ब्रेकआउट के पास आते हैं, तब जाके आपको छोटे छोटे शेकआउट दिखते हो, उसके सामने ट्रेल करके आप आगे आते हो ना, तब जाके आपका प्रॉफिट होता है। और यही जो शेकआउट है, लिक्विडिटी स्वाइप है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया ट्रेड चला हुआ है ये, और इसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमको आया हुआ है। शेकआउट की कैंडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप देखोगे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, अब देखो एक ब्रेकआउट आने से पहले हमारे पास में बड़े बड़े डाउन कैंडल दिखते हैं। ऐसे में ना जब भी पुल बैक के साथ कंटिन्यूएशन होता है ना, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। तो यही वो 5 मिनट की कैंडल थी जो आपको बड़ी दिख रही थी, उसी के बेस के पास में मेरा स्टॉप लॉस था, उसके हाई के ऊपर मेरी एंट्री हो गई। और एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया ना, यही कंसेप्ट को लेके मैंने एक अलग वीडियो बनाया जो कल मैंने लाइव में स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन किया था। तो सिमिलर कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और अभी जो स्टॉक ट्रेड है, इसको भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ वंस आई विल गेट द एग्जिट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेड स्टॉर्म पे हूँ। ट्रेड स्टॉर्म पे आप देखो निफ्टी 50 और एफएनओ में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे। सबसे पहले एफएनओ अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं निफ्टी में जो ब्रेकआउट देख रहा था एग्जैक्टली वही ब्रेकआउट मैं यहाँ पे भी देख रहा था। सबसे पहले तो हमें ब्रेकआउट के साथ कन्फर्मेशन मिलती है कि भाई मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस पर्टिकुलर जोन तक एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो पीछे में जो लॉन्ग मूव लगी हुई है यहाँ पे कौन से वो स्टॉक्स है जो एग्रेसिवली इस मूव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशल एफएनओ। अब देखो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको दिख रहा है। तो ना जो टॉप के स्टॉक है, बहुत ही सिंपल रखता हूं मैं काम। आईजीएल मुझे दिख रहा है टॉप पे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है थोड़ा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो बेरिश मोमेंटम है, राइजिंग स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। ऊपर से गैप डाउन बुलिश कैंडल मिली हुई है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। बहुत सिंपल चीज़ें करनी है, ट्रेड स्टॉर्म आपके लिए चीज़ें आसान बना रहा है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ही आके मार्केट घूम गया। ऊपर में भी आप देखोगे तो स्कोप ऑफ ट्रेड बढ़िया नहीं बना हुआ था। तो ये तो था अपना पहला स्टॉक जिसमें आज एक्टिविटी तेज है, लेकिन अपने डायरेक्शन में जाने के लिए कोई फेवरेबल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मोमेंटम बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेंड स्ट्रांग है। ठीक है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो एक क्लैरिटी स्टॉक में हमको मिल रही है। दूसरी बात, अब जब स्टॉक ना मेरे नज़र में आया, तो देखो पिछले 3-4 दिन का हाई ये क्लियर ट्रैप करके, यानी बुल्स के पावर के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको स्टॉक मिलता है, स्टॉक की मोमेंटम स्टार्ट हो जाती है। आप देखो इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं अंदर आता तो बड़ा स्टॉप लॉस है, फॉलो अप कैंडल भी और ऊपर गई। तो ऐसे में मुझे
नीचे क्लियर एक पुल बैक चाहिए और पुल बैक के बाद मुझे काम करना है जहाँ पे बायर्स अपने लिए एक बेस फॉर्म कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने काम किया हुआ है, तो यहाँ पे काम करूँ, फायदा ये होता है कि स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे होते हैं। हमें ब्रेकआउट में बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना होता है, बट अगर आप पुल बैक में काम कर पाते हो ना, तो आप इस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अचीव करते हो। ठीक है, तो सेम ट्रेड में मैंने काम किया था, ये रहा अपना अप स्टॉक। तो 550 का कॉल ऑप्शन था, 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 2 लॉट के साथ काम हुआ है। एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं और इसी को हम पहले तो सेंसिबल पे भी जाके देख लेते हैं। बाय द वे, नौकरी भी एक तीसरा स्टॉक था, ये भी बढ़िया स्टॉक था। अब देखो स्टॉक में स्ट्रक्चर क्या बना है, कैप ऑफ बियरिश कैंडल, पहली कैंडल बड़ी बनी और नीचे बेस के पास में जो प्रीवियस बायर का जोन है उसी जोन पे आके ये रुकी हुई है। तो ऐसे में मैं किसी भी रैंडम जोन पे जाके सेलिंग नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए। इंपॉर्टेंटली उस स्ट्रक्चर में बैठूँ तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल चाहिए। ये चीज़ें हो रही है तब जाके काम होता है। ठीक है, तो सेंसिबल में भी हम यहाँ पे पहले तो लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो पोजीशन में हमको यहाँ पे 13,300 के प्रॉफिट हो रहा है। मैं एवरीडे ट्राई करता हूँ कि स्टॉक के साथ ट्रेड करो। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों, तो मैं यूजिंग ट्रेड स्टॉम अच्छे स्टॉक पिक करता हूँ। तो इंडेक्स के ट्रेड जो है, इसके पीछे की भी कंसेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। उसके साथ में ही ट्रेड स्टॉम यूज़ करने के बाद जो 13,000 का प्रॉफिट बना हुआ है PGL के स्टॉक में, वहाँ की कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर के साथ कौन से वो स्टॉक अलाइन है वो देखो, क्लियर स्ट्रक्चर, छोटा स्टॉप लॉस और एक पोटेंशियल बड़ा जोन हमको ग्रैब करने मिला है। उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप कंफर्टेबली काम कर सकते हो। आई होप इस एंटायर एक्सप्लेनेशन से भी आपको समझ में आ गया होगा क्या वो सारी चीज़ें है जो मैं अपने स्टॉक ट्रेडिंग में और इंडेक्स ट्रेडिंग में देखता हूँ। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अगर आपको भी बीइंग अ ट्रेडर कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ चीज़ें आप नहीं सीख रहे हो, वीडियो को लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।